यहां आपका उम्र भर जेल से निकलना नामुमकिन है और वहां जमानत के चांस हैं। और अगर आपके केस ठीक ठाक निपट गए तो ओके, वरना एक बार फिर गुमशुदा होना आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। मैं जब अटैची केस पैक करूंगा ना, तो उसमें एक छोटे से डब्बे में ना तुम्हारी और सोनू की यादें पैक कर लूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि मेरी जिंदगी के लिए ये ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। अब आप ही हैं जो हम लोगों की आखिरी उम्मीद बचे हुए हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्री आपके लिए एक मंदिर है, मिस्टर ऋषभ हमारे लिए भी उससे कोई कम तो नहीं है। हम पैसे कमाएंगे और हम इनको बताएंगे कि हम भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हम शादी करेंगे और हमारे बच्चे भी होंगे। शंकर, मैंने सुना एक बार बच्चा गिरा देने से और दूसरी बार मां नहीं बन सकती। हम तुझे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। हम ऐसा चांस लेंगे ही नहीं, चाहे इसके लिए जितना भी पैसा लगे। पैसा मैं कमाऊंगा तेरे लिए, है? कम इन। गुड इवनिंग मैम, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, आइए बैठिए। सुनील, तुम अपने आप को बहुत बड़ा लॉयर समझते हो? जी, लोग कहते हैं, और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग कहते क्यों हैं। तुम मेरी हर बात का साफ साफ जवाब दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, हम दोनों के बीच अगर साफ साफ बात हो तो ज्यादा अच्छा ही रहेगा। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे बीच में बहस नहीं हो, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारे बीच में कोई गुस्सा या कोई नाराजगी है। तुमने महेंद्र के केस का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराया? जी हाँ, अच्छा हुआ कि वो हो गया। लेकिन तुम्हें इन सब बातों में पढ़ने की क्या जरूरत थी? वैसी ही जरूरत जैसी जरूरत आपके बुलाने पर मुझे यहाँ आते वक्त महसूस हुई थी। और फिर इस घर से मेरा अपनापन हो गया है। और क्यों, ये तो आप भी जानती हैं। सो तो हो गया है, लेकिन आपने हमारे दौलत का गलत अंदाजा लगाया है सुनील। मैंने आपकी दौलत का अंदाजा कभी लगाया ही नहीं। 2 लाख रुपए कितने होते हैं ये तो जानते हो ना तुम? जी, लिखना तो आता है, लेकिन गिनने का मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, मौका मिलेगा तो गिनती में गलती नहीं करूंगा। तुम मेरी बातों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हो। आप सवाल ही घुमा कर रहे हैं। तुम जानते हो ना कि मैं रितु की माँ हूं, तुम्हें याद है ना? और तुम उससे शादी करना चाहते हो? यस मैम, लेकिन रिश्ते की बात ना आप कर रही हैं, ना मैं अपने रिश्ते की बात लेकर यहाँ पर आया हूँ। हमारे बीच में कुछ मैथमेटिकल बातें हो रही हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने महेंद्र के केस को सेटल करने के लिए उस जर्नलिस्ट पर 2 लाख रुपए बर्बाद क्यों कर दिए? आप मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा से जाकर एक बार मिलिए, उनकी हालत देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मुझे तो लगा था कि आप मेरी पीठ थपथपाएंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं महेंद्र से मिलकर आई हूँ। शीला और महेंद्र बहुत खुश हैं, घूम फिर रहे हैं। उन्हें क्या हुआ? जाहिर सी बात है, अगर आप उनसे जाकर मिली हैं तो अपनी बातें सुनाकर आ गई होंगी, वरना उनकी हालत देखकर तो दुश्मन को भी तरस आ जाएगा। और तुम तो बहुत सगे हो गए हो ना महेंद्र के। जी, मैं उम्र भर रहूंगा। अगर ऐसी बात थी तो फिर केस लड़ते। तुम तो बहुत काबिल लॉयर हो ना। तुमने क्यों शॉर्टकट का मेथड अपना लिया? 2 लाख रुपए देकर रफा दफा कर दिया केस को। मिसेस मल्होत्रा, क्या महेंद्र आप लोगों के लिए एक तिजोरी का नाम है जिसमें नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं? मैं उनको बस 1 साल से जानता हूं, लेकिन यकीन मानिए उनकी हालत देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। अभी तो और आएंगे। उनकी हालत पर और रोना आएगा तुम्हें। वो बेचारा अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है ना। प्लीज प्लीज मैम, अगर आप कुछ कर नहीं सकती हैं तो बद्दुआ मत दीजिए। अच्छा, और वो जो मेरी जिंदगी में शराब बनकर आया, अरे अगर उसकी मदद करनी ही थी ना तो वो 2 लाख रुपए उस देविका को जाकर देते। उसके लिए वो औरत या तो अपनी जबान बंद कर देती या बच्चा गिरवा देती।
चुपचाप खड़े खड़े मुझे क्या देख रहे हो? अमेरी का अक्स देख रहा हूं मिसेस मल्होत्रा। पिछले 2-4 मिनट में आप 2 लाख का आंकड़ा जाने कितनी बार बोल चुकी हैं। ज्यादा देर रुका तो 2 लाख बार 2 लाख की फिगर सुननी पड़ेगी। ये अमेरी का अक्स देखा तो समझ में आया कि बहुत ज्यादा अमीर होना भी अपने आप में बद्दुआ है। सुनील, जाते जाते एक बात सुनते जाओ। तुम्हें मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ, अगर तुम इस तरह बदतमीजी से पेश आते रहे ना तो तुम्हारी शादी मैं ऋतु से होने नहीं दूंगी। आखिर मैं उसकी माँ हूं सुनील। मेरी बात को मजाक मत समझना। नहीं, मैं आपकी किसी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं। वो क्या था कि मुझे बचपन का एक मजाक याद आ गया तो हंसी आ गई। बचपन में हम दूसरे बच्चों को डेविल का, राक्षस का मास्क पहनकर डराते थे। वैसे ही झट से आपने ऋतु की मां का मास्क पहना और मुझे डराने लगी। लेकिन यकीन मानिए, इस मास्क के पीछे ऋतु को अपनी मां बहुत कम नजर आती है। गुड नाइट। हेलो ऋषभ, कम इन। वहां क्यों खड़े हो? एक आदमी की मजबूरी निभा रहा हूं स्वेतलाना, जो ना चाहते हुए भी कभी कभी कुछ लोगों से बार बार मिलने आना पड़ता है। पहले तुम आते थे, फिर झगड़ते थे। अब झगड़ने का तय करके आते हो। झगड़ा तो उन लोगों से किया जा सकता है जिनसे कोई शिकायत हो, लेकिन तुम तो मेरा अफसोस बनती जा रही हो स्वेतलाना। यानी पहले नाराजगी होती थी, अब अफसोस होता है। तुम मानते तो हो कि तरक्की हो रही है। शायद तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेगेटिव तरक्की हो, लेकिन मेरे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव तरक्की है। ओवर कॉन्फिडेंस स्वेतलाना, शेयर ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये तुम्हारी इकलौती पॉइंट ऑफ व्यू है जो आज भी तुम्हें ये लग रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन मेरे जैसे चंद समझदार लोगों को इसमें तुम्हारी खामियां नजर आ रही हैं। जानते हो ऋषभ, मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो खुद कभी इसी कुर्सी पर बैठा करता था। जिस दिन मैं इस कुर्सी पर बैठी, उस दिन उसने मुझे अपनी पहली सलाह दी थी कि आसपास के लोगों की साजिशों से बच के रहना। मुझे अब टारगेट बनाया जाएगा। मुझे वो सब कुछ याद है। शायद मेरा वो दोस्त भूल गया हो। इसलिए मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि वो कौन समझदार लोग हैं जिन्हें मुझ में खामियां नजर आती हैं, क्योंकि जो कुछ भी मैं कर रही हूं वो अपने रिस्क पर, अपने बलबूते पर कर रही हूं मैं। स्वेतलाना, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारे तौर तरीके, सब कुछ बदल चुका है स्वेतलाना। एवरीथिंग इज चेंज्ड। ऋषभ, मैं वही हूं, बदल बाकी लोग गए, क्योंकि मेरी तरक्की से कोई भी खुश नहीं। मेरी कामयाबी से सबको जलन होती है। मैं? मेरी? कितना गुरूर भर गया तुम्हारे अंदर स्वेतलाना, और किस लिए? कौन सा तीर मार लिया है तुमने? किस तरक्की, किस कामयाबी की बात कर रही हो तुम? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की। What? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की? तो एक बात सुन लो स्वेतलाना, आज के बाद अगर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बारे में कोई बात कहो तो मैं और मेरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो। यह सच है कि तुम इस कंपनी के एक शेयर होल्डर हो, लेकिन यह कंपनी तुम्हारी नहीं है। सिर्फ मैं अपनी मेहनत से इस कंपनी को उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जहां पर ये कभी नहीं पहुंची थी। तो जब पहुंचा दो तब ऐसी बातें करना, क्योंकि आज ना ऐसा कुछ हुआ है, ना ही आसार नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर तरक्की हुई है तो बैंकर्स हमसे और ज्यादा नाराज हैं। बेकार में 1 करोड़ रुपए का लोन हमारे सर पे है। जिंदगी में पहली बार मैंने ये सुना है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में वर्कर्स के बोनस को कम किया जा रहा है। वर्कर्स को हमारा दुश्मन बनाया जा रहा है, और तुम खुद मेरा अफसोस बनती जा रही हो। I don't care. You have to care, स्वेतलाना, you have to care. मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं भी जानता हूं कि आज के बाद मुझे क्या करना है। अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा चेयरपर्सन बने रहने में मेरी कंपनी को कोई नुकसान होने वाला है, तो मैं तुम्हें उस कुर्सी से उतार के फेंक दूंगा। Mind you, I will do it. पापा के कपड़ों की पैंटों की पैकिंग हो गई।
सोनू, तू कल रात को जब से आया ना, तब से तेरे चेहरे पर 12:30 बजे हैं। अब तेरी ये रोनी सूरत देखने के लिए तो मैंने तुझे बुलाया नहीं था। क्यों डांट रहे हो बच्चे को? जिस तरह स्वेतलाना ने उसे अपने घर से निकाला है, वो कैसे भूल सकता है? पहनो। मैं हाँ पहनो। बेटा, तू ही अपनी मम्मी के भजन गाता रहता है। अभी तेरा मन भरा मम्मी से या नहीं भरा? तुम भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। ये कहाँ जाना चाहता है उसे मिलने के लिए? वो तो यहाँ खुद इसे लेने आई थी और फिर मैंने इसे भेजा था। डांटना है तो मुझे डांटो। मैं डांट नहीं रहा हूं। मैं इसकी ये रोती सूरत देख के दिल्ली नहीं जाना चाहता। सोनू, ए सोनू, सोनू, सोनू यार हंस दे यार, प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज हंस दे यार सोनू। देख सोनू, तेरी मम्मी ना बहुत बिजी लेडी है, बहुत बिजी लोग है ना वो। तेरे लिए तेरे पापा है ना। अच्छा बोल, दिल्ली से सोनू के पापा सोनू के लिए क्या लाए? आप बस जल्दी आ जाइएगा। हमेशा इमोशनल बात करता है तू एक काम कर, तू बाहर जा, अपना मूड ठीक कर और एक फर्स्ट क्लास टैक्सी पापा के लिए लेके आ। ओके, गो, भागे भागे भागे। एक्सक्यूज मी, क्या है कि सोनू के चेहरे पर हंसी तो मैंने देखी नहीं, उसकी कमी आप ही पूरी कर दो। दिल्ली से आने के बाद? अरे दिल्ली तो मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूं। आप जानती हैं 7 दिन क्या है कि अगर 7 दिन के लिए कुछ जुगाड़ हो जाए ना, उसी एक वो क्या होता है, वो ऊंट ऊंट कैमल, अब वो जब रेगिस्तान में जाता है ना तो उसके पीठ पे एक पानी की थैली होती है, उसमें खाना भी होता है और काफी देर के लिए उसका इंतजाम हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि वैसा ही मेरा कुछ हो जाए तो। एक्सक्यूज मी सर, आप राजस्थान नहीं बल्कि दिल्ली जा रहे हैं और वहां कोई रेगिस्तान नहीं होता। यार मैं तो ना बड़े ही रोमांटिकली कहना चाहता था कि मैं बड़ा प्यासा हूँ, मगर आप कह नहीं पाए क्योंकि आपने मुझे ठीक तरह सिखाया नहीं है। ट्रेनिंग खत्म करके आओ तो इसकी भी ट्रेनिंग हम आपको दे देंगे। ओ, यानी कि अभी तक हमारी काफी ट्रेनिंग बाकी है। पापा वो टैक्सी आ गई। टैक्सी आ गई है। चलो सोनू बेटा, तुम्हारी आंटी ने तो तुम्हारी कमी पूरी की नहीं, अब तुम अपने आंटी की कमी पूरी कर दो। सोनू, अगर मुझे पता होता ना कि ट्रेनिंग से पहले बड़ी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं तो मैं ये ट्रेनिंग बहुत देर पहले कर लेता। आप मैडम, आप एक काम कीजिएगा, देखिए आप ना ये हमारी जो ट्रेनिंग है ना, इसके जरा नोट्स वोट्स तैयार करके रखिएगा। मैं हफ्ते बाद आ रहा हूं और मेरी जान का ख्याल रखना। कम इन। हाँ हाँ, मेरे सामने पढ़ रहा हूँ। क्यों? नो, नथिंग रियली। सब भैया, क्या की तुम? I'll call you back. या क्या बात है त्यागी, अब तुम्हें भी मेरे कैबिन के अंदर आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत पड़ गई क्या? आओ, कम। और सुनाओ, कैसे हो? भैया, तुमका तो चाहिए कि हमसे बिना कुछ कहे सुने ये ऑफिस के बाहर धक्का दे दो और अपने वर्दीधारी चौकीदारन को बुला के उनसे कहो कि त्यागी को उठा के बाहर मिट्टी चाटने के लिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? त्यागी, तुम्हारे साथ मुझे बस यही बर्ताव करना चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तुम्हारा भी ससुरा अजीब शौक है। अरे तुम ये आदमी को छाती से लगाया जो आदमी तुम्हारी छाती में छेद कर दिया। सब भैया, काहे इतना प्यार हम पे फिजूल खर्च करते हो जब हम तुम्हें प्यार के तनिक भी लायक।
तुम किस लायक हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बैठो, संभाल। भैया, हम तुम्हारे साथ का सलूक किए ये तुम जानते हो ना। हमको हमला करने का सजा दो, हमको हमला करने का सजा दो भाई। अगर तुम हमका सजा नहीं दोगे ना तो हम अपने आप को तुम्हारी हर सजा मेरे लिए सजा होगी। अपने आप को सजा देकर क्यों मेरी सजा को और बढ़ाना चाहते हो तुम? तू नहीं जानता रे, तेरे वापस आने की कितनी खुशी है मुझे। क्यों इस खुशी को कम करना चाहता है तू? क्यों? कछू गिला नहीं, कोई सिकवा शिकायत नहीं। तुम भी कमाल सब भाई। अरे तुम हमरे जैसा आदमी, हमरे जैसा जात का आदमी को तुम सीने से लगा ली। जानते हो तुम वही लोग होंगे हमारी जात के जो ईसा को सूली पर चढ़ा। सब हम तुमने खुदा जैसी दोस्ती को सूली पर चढ़ा दिया। अरे हम जनावर, इंसानियत का दुश्मन हूं। हमसे इतना मोह मत करो। अरे हम जैसा आदमी 24 घंटा तुम्हारी चाकरी में रह सकता है। त्यागी, चाकरी करने वाले तो बहुत लोग हैं मेरे पास, बहुत लोग। अगर जरूरत है तो एक अच्छे दोस्त की। और मेरी जिंदगी की ये कमी सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो दोस्त, सिर्फ तुम। लेकिन हम दुश्मनी में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। नहीं त्यागी, नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो दुश्मनी नहीं थी हमारी, वो तो सिर्फ हमारी दोस्ती का इम्तिहान था। वैसे भी इस खुदगर जमाने में ऐसी दोस्ती मिलती कहां है? जब कभी मिलती है ऐसे इम्तिहान तो देने ही पड़ते हैं ना। भैया तुम पास हो गया ये इम्तिहान में। हम ससुरा फेल हो गया इतना बड़ा। लेकिन सब मत बोलो। लेकिन ये इम्तिहान में हमको जी के बचे से होकर गुजरना पड़ा है ना, उस ससुरा को हम सलूक से खा दूंगा। हाँ। तुम करण की बात कर रहे हो ना? तुम्हें पता है ये सब को कर्म ऊ का था शुरुआत से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शहर